अरविंद केजरीवाल क्रेडिट देने को तैयार है, तो फिर दिक्कत है कहां? आदर्श, ये जो पूरा मामला है केंद्र सरकार की अगर मैं बात करता हूं, केंद्र सरकार की तरफ से तो आधिकारिक तौर पर क्या कहा गया है? केंद्र सरकार तरफ से आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि पूरे देश में जो खाद्य सुरक्षा कानून है वो लागू है। वो दिल्ली में भी लागू है, यूपी में भी लागू है, एमपी में भी, महाराष्ट्र में भी, पूरे देश में। उस कानून के तहत हर राज्य को लोगों के हिसाब से, जिन लोगों को जरूरतमंद है उनके हिसाब से उसको जो है राशन दिया जाता है, और वो राशन ऑलरेडी लोगों को मिल रहा है और दिल्ली में भी 90% लोगों को मिल रहा है। तो दिल्ली सरकार अगर कोई नई योजना लाना चाहती है तो केंद्र सरकार को आपत्ति नहीं है, और वो उसके लिए क्या करना होगा, दिल्ली सरकार को अतिरिक्त राशन खरीद ले केंद्र सरकार से, जो केंद्र सरकार देने को तैयार है, और लोगों के घर घर तक पहुंचा दे। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हम नई योजना की बात ही नहीं कर रहे, हम तो जो केंद्र सरकार से जो खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन मिल रहा है वही लोगों के घर तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि सवाल ये उठता है कि क्या कोई असमंजस है जो दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को नहीं बता पा रही, या केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को नहीं साफ कर पा रही? क्योंकि केंद्र सरकार भी कह रही है हमको दिल्ली सरकार की किसी नई योजना पर कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि उसके लिए उनको अलग से राशन खरीदना होगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमको तो उसी राशन को लोगों के घर तक पहुंचाना है। तो निश्चित तौर पर अब केंद्र सरकार का इस पर रुख देखना होगा कि क्या जानकारी निकल के सामने आती है। अब रहे अंकित हमारे साथ, अंजलि भी हमारे साथ जुड़ गई। अंजलि, जिस तरह से अंकित भी जानकारी दे रहे हैं, बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है कि जब केंद्र की तरफ से खाद्य सुरक्षा कानून लागू है, अनाज पहले से 90% लोगों तक पहुंच रहा है, दिल्ली में भी लोगों को मिल रहा है, ऐसे में अपनी योजना ला रहे हैं तो अपनी तैयारी के साथ लानी होगी, बजाय इसके कि केंद्र की ही जो योजना है उसको घुमा फिरा कर लोगों तक पहुंचा दें। जी देखिए आदर्श, दरअसल जो पूरा विवाद है वो इस पर ही उठ खड़ा हुआ कि जब इस योजना को मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नाम दे दिया गया, और वहां पर केंद्र ने आपत्ति जताई कि दरअसल ये जो राशन है केंद्र सरकार द्वारा मुहैया कराया जाता है, तो इस पर किसी राज्य के मुख्यमंत्री का नाम आप या लेबल उसको टैग नहीं कर सकते हैं, जिस पर साफ तौर पर दिल्ली सरकार की ओर से अब जो कहा गया है, जब ये आपत्ति जताई गई तो आपको बताऊं मैं 19 फरवरी के करीब की ये बात है, जब 19 फरवरी 2021 को केंद्र की ओर से आखिरी पत्र जो दिल्ली सरकार को भेजा गया था, उसमें कहा गया था कि योजना के नाम को लेकर आपत्ति है, आप इसे अपने नाम से नहीं भेज सकते। जिसके बाद दिल्ली सरकार का कहना है कि उन्होंने प्रस्ताव को रिन्यू किया और योजना का नाम ही हटा दिया, इसको सिर्फ राशन की 2 स्टेप डिलीवरी का नाम दे दिया उन्होंने, मुख्यमंत्री का जो टैग है उसको हटा दिया गया। अब दिल्ली सरकार का ये सवाल है कि आखिर इसके बावजूद किस तरह की आपत्ति है, अगर हम घर घर राशन पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि राशन बांटना राज्य सरकार का काम है, जिसको लेकर अब दोनों में एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि तनातनी देखने को मिल रही है। और यही वजह कि अरविंद केजरीवाल आज जब सामने आए तो उन्होंने सीधा संवाद जो है वो प्रधानमंत्री को अपना पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनको संबोधित करते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने रखी थी। कहा है कि मिलकर काम करने की जरूरत है, लोगों को राशन की जरूरत है, इसलिए सरकार से अपील की है कि इस योजना को तुरंत लागू करें। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता का। अंकित, मुझे ये बताइए, आखिर केंद्र की तरफ से ऑब्जेक्शन उठाए क्या गए हैं इस योजना पर? आदर्श, 2 ऑब्जेक्शन जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगा, जो केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है। पहली चीज कि जब एक तरह से पूरे देश में जो खाद्य सुरक्षा कानून लागू है तो उसी का नाम बदल करके लोगों के घर तक पहुंचाने की कोशिश क्यों हो रही है? केजरीवाल का कहना है कि हम केंद्र सरकार को श्रेय देने को तैयार है, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि जब ऑलरेडी 90% से ज्यादा राशन उठाया जा रहा है तो आखिर इस तरीके से जो लोगों के घर घर पहुंचाने की जो बात कर रही है कि नई स्कीम ला करके, तो ये गलत है, क्योंकि ऑलरेडी केंद्र सरकार की वो स्कीम पहले से मौजूद है जिसमें लोगों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन मिल रहा है। दूसरी चीज ये कही जा रही है कि दिल्ली सरकार की तरफ से ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? ये केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि 2018 में ई-पॉस मशीन जिसके जरिए लोगों को राशन दिया जाना चाहिए उसको विड्रॉ कर लिया गया। उसके जरिए हो क्या रहा है कि कितने लोगों को राशन मिल रहा है इसका कोई आंकड़ा ही नहीं आ रहा है सामने, जबकि देश के अलग अलग राज्यों में ये सिस्टम मौजूद है। और इससे दिक्कत क्या आ रही है? इससे दिक्कत ये आ रही है, उदाहरण के तौर पर बिहार से अगर कोई मजदूर दिल्ली में आया है और जो केंद्र सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम लागू करना चाहती है, तो बिहार का उसका राशन कार्ड के जरिए वो जो दिल्ली में यहाँ पर आधार कार्ड के जरिए राशन ले सकता है वो नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो ई-पॉस मशीन के जरिए वो सिस्टम ही नहीं है। तो ये दिक्कत आ रही है और दिल्ली सरकार की तरफ से ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है। केंद्र सरकार इस पर भी आपत्ति दर्ज करवा रही है। ठीक है अंकित, नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। अंकित और अंजलि, आपका भी बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अंजलि भी जुड़ी हुई थी, पूरी जानकारी दे रही थी और लगातार अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ा आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।